चलिए, शुभ संध्या बाबू लोग। कौटिल्या परिवार में स्वागत है आप लोग का। आइए हम लोग क्वेश्चन के इस समागम में शामिल हो जाए। पहला क्वेश्चन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 31 सदस्य, 31वां सदस्य कौन? 31वां सदस्य स्थापना हुआ था 1949 में। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कब स्थापना हुआ था? 4/4/1949। 4/4/1949। टोटल सदस्य 31 वर्तमान में और 31वां कौन? फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। फिनलैंड को क्या कहते हैं? हजारों झीलों वाला देश। क्या कहते हैं? हजारों झीलों वाला देश। राजधानी हेलसिंकी। फिनलैंड और रूस के बीच मैनरहीन रेखा फिनलैंड और रूस को अलग करता है। रूस इससे अलग होता है। रूस इससे अलग होता है, मैनरहीन। इसको ठीक कीजिए, हटा दे। चलिए, दूसरा क्वेश्चन निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचान कीजिए। कौन सा गलत है? संसदीय व्यवस्था कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। अध्यक्षीय शासन में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। भारत में संसदीय सरकार अंग्रेजी वेस्टमिंस्टर स्वरूप में लिया गया। इसका मतलब कह रहा है ये भी सही दिख रहा है, ये भी सही दिख रहा है, ये भी सही दिख रहा है। इनमें से कोई नहीं गलत है, सब सही है। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित अधिकार का संबंध अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण और क्या है भाई? मृत्युदंड नहीं, पानी की गुणवत्ता, स्वच्छता की गुणवत्ता, स्वस्थ वायु, स्वस्थ पर्यावरण। और उसी 21 के ए में जो दिया गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न से बचाव, एक चिकित्सक द्वारा घायलों का चिकित्सा। क्या नहीं आता है? मृत्युदंड। चौथा नंबर चले, दुधारू पशु में पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि नामक हार्मोन का इंजेक्शन दिया गया, रिलैक्सिन या ऑक्सीटोसिन हार्मोन, दूध उतारने के लिए। दूध मेमरी ग्लैंड में आ जाता है वो इंजेक्शन। क्या? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन किससे निकलता है? पीयूष ग्रंथि से। ऑक्सीटोसिन या ऑक्सीटोनिन हो गया, मात्रा में नहीं। WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स, जिसे ही क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट। WBC WBC को क्या, सॉरी RBC को क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट्स। WBC को ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स। ल्यूकोसाइट WBC। तो WBC का काम क्या है? तो यह हमने कहा था पुलिसमैन, शरीर का पुलिसमैन है, सुरक्षा प्रहरी का काम करता है। क्या करता है? रोगों से। अब रक्त को शुद्ध करना, कोई मतलब शरीर के विभिन्न अंग तक खाद पहुंचाना, बिल्कुल गलत है। RBC का काम है। उत्तर केवल क्वेश्चन, WBC RBC प्लेटलेट्स तीनों का निर्माण एम्ब्रायो स्टेज में लीवर के मेजोडर्म, विकसित अवस्था में रेड बोन मेरो। लिख लेंगे WBC RBC प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स तीनों का निर्माण एम्ब्रायो स्टेज में
पूर्णावस्था में कहां पर? लीवर के मेजोडर्म सेल में, और विकसित अवस्था में रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो में। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, डब्ल्यूबीसी का 4 से 8 दिन। 4 दिन द आरबीसी क्या करता है? और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। जरा सा आज जरा सा मैसेज को जरा सा और थोड़ा बड़ा कीजिएगा। 2-3 गो का डीएनए निकालना है। हाँ, एगो विवेक कुमार नाम का कोई था, उसका जरा देखो भाई, आप लोग भी देखें, उसका डीएनए जरा निकालो। देखो भाई, उसमें थायमीन के बदले कहीं यूरेसिल तो नहीं आ गया है? हाँ, कौन बोला? हाँ हाँ, जल्दी से उनको देख लीजिएगा। यदि ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे होंगे तो देख लीजिएगा, कहीं थायमीन के बदले यूरेसिल घुस गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, लोक नियोजन में अफसर की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 15 में क्या था? पब्लिक पैलेस। 15 में पब्लिक पैलेस, 15 में पब्लिक पैलेस मतलब सार्वजनिक स्थल पर जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लोक नियोजन में अवसर की समानता, लेकिन कहा गया ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए अलग से आरक्षण। 18 में उपाधिकांत और 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। 7वां न चले, साधारण बहुमत द्वारा, जब ये साधारण बहुमत होगा तो 368 का प्रयोग नहीं किया जाएगा। साधारण बहुमत होगा तो दोनों सदन से, लोकसभा एवं राज्यसभा से 50% +1 मत से पास करना पड़ेगा। अब तो संघ राज्य के बीच विधायी शक्ति या क्या भाई? विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक, 2/3 प्लस आधे मतलब 14 दूनी 28, 15 राज्य में 50% +1, इसे 368 में शामिल करेंगे। आधिकारिक भाषा जाएंगे, आधिकारिक भाषा में चलो भाई राज्य का या सिंपल हो गया 50% +1। राज्य का नीति निषेध तत्व 2/3 बहुमत, इसे भी रखेंगे 368 में। संवैधानिक संशोधन में कोई संशोधन करना है तो 2/3 प्लस 15 राज्य से कितना? 50% +1। एक क्यों उत्तर आ रहा है? कौन सा भाई? आधिकारिक भाषा। हटा दे, न्यू फाउंडेशन बैच नहीं आ रहा है, आएगा भाई। चंदन जी 9 नंबर चले। 8 नंबर, हाल ही में परीक्षण की गई पीढ़ी का आकाश मिसाइल, आकाश मिसाइल कहां से कहां तक? सतह से हवा में, सतह से हवा में। अस्त्र आया था, पूछा था हवा से हवा में, डीआरडीओ के द्वारा था। हमने बताया था उस दिन मुख्य परीक्षा के दिन, पटाना बताया था, PATANA, याद आया? पटाना। देख भाई, यदि पटाना आता है आपको तो 2 क्वेश्चन सही मार देंगे, यदि पटाना नहीं आता है तो भैया कोई बात नहीं। पटाना उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है श्रीलंका का। श्रीलंका का उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है पटाना। और यहाँ पटाना में क्या है? पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, अस्त्र, नाग, अग्नि। हो गया, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, अस्त्र, नाग, अग्नि। कौन कौन है? पृथ्वी का अपोजिट आकाश, त्रिशूल है, अस्त्र है, नाग है और अग्नि है। नाग है और अग्नि है। पटाना 15 जनवरी को कौन सा दिवस? भारतीय थल सेना दिवस। और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। 23 जनवरी को कौन भाई? पराक्रम दिवस।
हटा दे कथी फिर से अवतरण दिवस हो गया। अब यहां पर पृथ्वी कहां से कहां तक जाएगा तो क्या होगा, लैंड टू लैंड लिख लेंगे। पृथ्वी सतह से सतह, पृथ्वी सतह से सतह, आकाश हवा टू हवा, आकाश से जाएंगे सतह से हवा, अस्त जाएंगे हवा से हवा, आकाश सतह लैंड टू एयर, सतह से हवा हो गया। आकाश त्रिशूल सतह से हवा, ना अस्त्र होगा हवा से हवा, त्रिशूल सतह से हवा, अस्त्र हवा से हवा, अस्त्र डीआरडीओ के द्वारा हवा से हवा, नाग टैंकरोधी, नाग टैंकरोधी मिसाइल, अग्नि सतह से, सॉरी आकाश नहीं अग्नि, हाँ सतह से सतह, इसी में से लगभग पूछ देता है। हो गया। नाग को क्या कहते हैं, मारो और भूल जाओ, दागो और भूल जाओ, नाग को कहते हैं दागो और भूल जाओ। किस सिद्धांत पर काम करता है। 9 नंबर चले, पंचायती राज, कल भी आया था क्वेश्चन कुछ, लेकिन कुछ तो अंतर है। 4 दिन 15 मार्च, उसमें 15 अगस्त था, अब है 15 मार्च। कब होगा, 24 अप्रैल। कौन सा कथन असत्य है, एक को दिख रहा था, कौन ये डी 73वां कलयुग होता है। 73वां संशोधन को पहली बार कहां लागू किया गया, ओ बाबू रविरंजन की बात, बबुआ यदि भी सही से उष्मा निरंतर निकलती रहती है, फिर भी हम लोग के बॉडी का तापमान एक समान बना रहता है। क्यों भाई, वार्म ब्लडेड है, और वो किसके कारण, रक्त का सर्कुलेशन होता है, रक्त का परिभ्रमण हमेशा होते रहता है। ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा उष्मा उत्पन्न हुआ, ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा उष्मा उत्पन्न हुआ। हम लोग का बॉडी का तापमान सालों भर कितना डिग्री, 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन या 29.6 रोमर। डी ये सांस लेने में से उष्मा मुक्त होती है, सांस लेने में उष्मा मुक्त तो हुआ, लेकिन बॉडी का उस पर क्या प्रभाव पड़ा, हमारे बॉडी के तापमान पर इससे क्या प्रभाव पड़ा, ये तो फेफड़ा से ही निकल गया। रग रग में खून पहुंचता है, ब्लड सर्कुलेशन द्वारा उष्मा को कहते यांत्रिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा। देखे जाड़े के दिनों में हाथ रगड़ते हैं, क्या हुआ, गर्म हो गया, कनपट्टी में एक तपराक दे दिए, हाथों गर्म कानों गर्म। क्यों, उष्मा यांत्रिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा उत्पन्न हो गया। कभी हथौड़ा से यदि 2 बार ठोकिए और वहां देखिए छू के, तो यदि रेलवे लाइन पर अभी अभी ट्रेन गई है और उसके बाद रेलवे लाइन को छूजिए तो क्या होगा, हाँ गर्म लगता है, यांत्रिक से उष्मा में बदलता है। चलिए, मां का दूध पीने वाले बच्चे में बोतल का दूध पीने वाले बच्चे की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पाया जाता है। चले, यह कम मोटा होता है, मां का दूध पतला और बोतल वाला दूध मोटा होता है, उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। बच्चा जो मां का दूध पीता है कम मोटा होता है, सही दिख रहा है।
रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होता है, सही दिख रहा है। विटामिन प्रोटीन अधिक मिलते हैं, यह भी है। उसकी लंबाई में और सामान्य वृद्धि होता है। इसमें कोई यह मतलब नहीं दिख रहा। उत्तर दिख रहा है 1 2 3, कहीं दिख रहा है 1 2 3। लंबाई से कोई मतलब नहीं देखा गया। अगला क्वेश्चन चलो बाबू। केंद्रीय मंत्रिमंडल, जब ये केंद्रीय मंत्रिमंडल दिख रहा है तो अनुच्छेद 352 याद है। मंत्रिपरिषद 74 75, लेकिन मंत्रिमंडल जाएंगे तो क्या होगा 352, एक के जगह चर्चा है। क्वेश्चन मंत्रिमंडल का सही विवरण नहीं है, या उस समय तक सत्ता में रहता है जब तक उसे संसद में विश्वास प्राप्त होता है। बिल्कुल ही सही दिख रहा। संसद में विश्वास मत रहेगा, नहीं तो विश्वास खत्म, त्याग पद देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री को त्याग पद देगा, मंत्रिमंडल स्वतः समा। संसद के बाहर के किसी व्यक्ति को कभी भी मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं बनाया जा सकता। बिल्कुल बनाया जा सकता है, 6 महीने के अंदर में दोनों सदन में से किसी सदन की सदस्यता हो गया, किसी एक सदन की सदस्यता ग्रहण करने पर मतलब ये गलत दिख रहा है। या लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते, सामूहिक रूप से लोकसभा के, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति। केंद्रीय मंत्रिमंडल का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते। कारक कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर बी नंबर। अगला क्वेश्चन चलिए, निम्नलिखित में से कौन विधान परिषद के सदस्य बनने के बारे में, विधान परिषद मतलब MLC, भारत का नागरिक होना चाहिए, सही है। कम से कम 30 वर्ष, सही है। कारण कौन गलत है? वह भारत या राज्य सरकार के किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है। उसका नाम संबंधित राज्य के मतदाता सूची में दर्ज नहीं दर्ज होना चाहिए। राज्य के लिए राज्य का नागरिक होना जरूरी, केंद्र के लिए देश का नागरिक होना जरूरी। मान लिया प्रदीप कुमार लोकसभा के चुनाव में, हम अंडमान निकोबार से भी लड़ सकते हैं, स्वतंत्र भारत का नागरिक है। हम लक्षद्वीप भी जाएंगे, जा सकते हैं, हम जम्मू कश्मीर भी जा सकते हैं, केरल कर्नाटक, अब भाई बिहार में तो रहबे करेंगे। लेकिन यदि MLA MLC में हमको बनना है, उसके लिए बिहार के किसी वोट, जिस राज्य में होना है उस राज्य के वोटर लिस्ट के किसी लिस्ट में मेरा नाम होना जरूरी। तो MLC MLA स्टेट वोटर लिस्ट और MP राज्य और लोक दोनों में, लोकसभा को भी MP कहेंगे, राज्यसभा को भी सदस्य को MP कहेंगे। तो उसके लिए क्या है भाई, केवल देश के किसी वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी है। विधान परिषद की संख्या वर्तमान में कितना? 6 करोड़। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। उत्तर निकल गया होगा C। चलिए कौन सा क्वेश्चन है भाई? आपातकाल अनुच्छेद, राष्ट्रीय आपातकाल 356 में क्या है? राजकीय आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल? या इसे क्या कहें? राष्ट्रपति शासन। 360 में वित्तीय आपातकाल। 3 एगो आपातकाल ही है। आपातकाल के दौरान 20-21 खत्म, बिल्कुल नहीं होता। 20-21 को छोड़कर शेष सभी अधिकार निलंबित हो जाते हैं। चलो भाई बच गया, पहले वो उड़ा दिया। आइए तो क्वेश्चन है, अब देखो बाबू अगला क्वेश्चन। वर्जीनिया नॉरवुड, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित है भाई? एरोस्पेस से। 16 नंबर चलो भाई। एक पंचायती राज पर पंचायती राज का संरचना किस तरह का है भाई? पंचायती राज का संरचना पंचायती राज में कहा जाएगा? संरचना का संचालन कौन करता है?
ब्लॉक स्तरीय समिति। अब ब्लॉक स्तरीय समिति पंचायत समिति के सदस्य इसे निर्वाचित करते हैं हम लोग जनता प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन पंचायत समिति का सदस्य अपने में से एगो को प्रमुख एगो को उप प्रमुख का चयन करता है। उस आनुवांशिक रूप से जो बीटी का पास लाया गया तो क्या कहते हैं, जीन अप्रूवल कहेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। कौन सा? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी के द्वारा अनुमति दिया जाता है, GEAC, नॉट कृषि मंत्रालय। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी के द्वारा मान्यता दिया जाता है। और पहला बीज कौन था? कपास, और दूसरा बीटी बैगन जो खाद्यान्न श्रेणी का है। बीटी बैगन खाद्यान्न श्रेणी का, खाने पीने वाला। अब बीटी कपास से याद किया था क्या? वह बॉयल्स के नियम में टेम्परेचर कांस्टेंट है। जब ये टेम्परेचर कांस्टेंट है तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल P है, V बढ़ेगा तो P घटेगा, P बढ़ेगा तो V घटेगा। अगर मानव शरीर की धीमी वृद्धि, बहुत कम वृद्धि होती है, किसके कमी के? प्रोटीन। क्योंकि प्रोटीन क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। कौन? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। एकमात्र नाइट्रोजनी यौगिक है, नाइट्रोजनी यौगिक है जो वृद्धि और विकास के लिए, वृद्धि एवं विकास के लिए प्रोटीन की कमी हो जाए, बच्चों में क्वासी योरकर, बड़ों में मेरासमस हटा दे। प्रीति जायसवाल, के शिवाय, जूली, मिलन ठाकुर, महेश बाबू, फिरोज अंसारी। फिरोज अंसारी, कैसा गया आपका एग्जाम? बिहार बीपीएससी शिक्षक 0.3 के लिए डेट अनाउंस हो चुका है, डेट अनाउंस हो चुका है। अभी अभी मेरे को भी मैसेज आया है, और वो डेट में बीपीएससी शिक्षक वाले के लिए डेट अनाउंस हुआ है 15 मार्च 2024 शुक्रवार को 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक 6 से 8 वर्गों के लिए सभी विषय, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, और सेकेंड पाली में 2 से 5 बजे तक कल्याण सामान्य के लिए 1 से 5, और कल्याण विभाग वाला जो है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 1 से 5। मतलब 1 से 5 के सभी विषय 15 को होंगे। और देखो भाई 16 तारीख को 12 बजे से 2 बजे एकल पाली में है, एक के पाली है, मतलब 3 सीटिंग में एग्जाम टोटल ले लिया गया। 9 से 10 वाले को है 16 तारीख को, 6 से 10 कल्याण अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग का जो है वो लिया गया। मतलब जो 7 से 17 तक का डेट ऑलरेडी घोषणा हो चुका था कि 7 से 17 के बीच में कभी लूंगा, वो डेट आ चुका है 15 मार्च राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। 15 मार्च राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, और 16 मार्च को भाई उसके दिन 9-10 वाला है। तो अच्छा डेट मिला है। अभी भी 29 तारीख आज चला गया, मतलब 14 दिन है, 15 को रिजल्ट है। चल, विवेक पटेल सहरसा का रिजल्ट मैन ऑफ इंडिया। चले, बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह का उपाधि देने के लिए। भैया रिजल्ट मैन हम नहीं, रिजल्ट मैन कौटिल्या परिवार है। आप मेहनत करते हैं, यहाँ पर लंद फंद देवानंद नहीं, केवल और केवल रिजल्ट की बात होती है। और जो पढ़ाते हैं वो क्वेश्चन में स्वरूप पूछता है, ऐसा नहीं कि हवाई लंद फंद देवानंद पढ़ा रहे हैं, ऐसा पढ़ा रहे हैं। लगता है कि मास्टर तो बाप रे बाप 23 भाषा का ज्ञाता है। ऐसा क्वेश्चन जो बाप रे बाप कोनो किताबे में नहीं मिला है। अरे बाप रे बाप, लड़कों को लगता है कि रे भाई ऐसा पढ़ाई तो कहीं पढ़वे नहीं किया, रे भाई यहाँ एडमिशन ले लो नहीं तो चल जाएगा कहानी। और जब एग्जाम होता है
तब पता चलता है कि रे भाई तो विरोधाभासों का मिश्रण हो गया, ये तो रक्त पिपासु हो गया, ये तो भाई और दूरदर्शी। भैया अपने यहाँ जो पढ़ाते हैं उसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है। आप एग्जाम में देखते होंगे, हम बार बार कहते हैं खत्ता उपसना से क्या मतलब है, हमको मछली न पकड़ना है। अब एक खत्ता में हमको, आज हम अपने घर में 16 व्यक्ति हैं, आज बृहस्पतिवार है, छोड़ो आज हटो, कल शुक्रवार है, कल हमारा घर में सब सदस्य को मछली खाने का मन हुआ, 16 परिवार के सदस्य घर पे, यहाँ 30-32 परिवार है, तो घर पे बात तो 3 किलो माछ में होता है। अब तो हमारा 3 किलो माछ न चाहिए कि उसके लिए गंगा जी में जाल बिछाएंगे, गंगा जी में जाल बिछाएंगे तो भैया एक तो बहुत दिन लग जाएगा। मछली हमको कितना लेना है, यदि 25 किलो पकड़ा गया तो क्या करेंगे, तू ही बताओ। 25 किलो पकड़ाएगा तो हम 3 किलो ज्यादा 4 किलो चल भाई, तरुओं में चल गया क्या, शामों के लिए किलो चलो, 5 किलो चलो, अब 25 किलो पकड़ाए तो 20 किलो क्या करेंगे, फोन करेंगे क्या क्या बना है घर पे, आइए मछली ले जाइए, नहीं था अस्तो सभा को देंगे, कहेंगे मुझसे हाथे बेच लो। ये सब कहते हैं कि हम लोग को बंटवा दीजिएगा, चलो भोज करवा देंगे। हमने क्या कहा, क्वेश्चन मात्र पकड़ना है। अब क्वेश्चन पकड़ने के लिए विद्वान बनने की आवश्यकता नहीं है, हो गया। अब देखो बाबू, यहां से क्वेश्चन आया, प्रोटीन की कमी, कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाए तो क्या होगा, शरीर हक हक करने लगेगा, कमजोरी हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट की अधिकता हो जाएगा, शरीर भूमुख हो जाएगा, मतलब हमारा तो कम है, तो क्वेश्चन कमी हो जाए तो कमजोरी, अधिकता हो जाए कार्बोहाइड्रेट का, मोटापा। वसा की कमी हो जाए तो वसा की कमी हो जाए तो क्या, चेहरा रुखरा हो जाएगा, रूखा रूखा हो जाएगा, कह रे है तेल लगा, बोरोप्लस लगा, क्रीम कोल्ड क्रीम लगाओ, बॉडी लोशन लगाओ, क्या है भाई उसमें तेल, वसा है। तो वसा की कमी से त्वचा रुखरा हो जाता, शुष्क हो जाता, ड्राई हो जाता है। अब वसा की अधिकता हो जाए तो शरीर में काम करने की क्षमता कम हो जाता है, 2 बार काम करता है, हाफ लगता फिर काम करता है। इसका मतलब वसा की मात्रा ज्यादा हो गई है, फैटी लीवर हो गया, फैटी बढ़ गया है, तो फैट को कम करने के लिए, तो वसा की कमी से त्वचा रुखरा हो जाता है। अब वसा की अधिकता से वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाती, शरीर स्थूल हो जाता है, शरीर स्थूल हो जाता है, वर्किंग कैपेसिटी कम। चलो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखो भाई आशुतोष जी आपसे अनुरोध है कि कम से कम ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से इंग्लिश में टेस्ट दीजिए। हो बात, चलो भाई किरण कुमार जी और एक क्वेश्चन, गुरु जी चोल काल में स्थानीय स्वशासन किस नाम से उल्लेख में है, किसमें, तो उत्तर मेरूर अभिलेख, उत्तर मेरूर अभिलेख, परंतक प्रथम का उत्तर मेरूर अभिलेख। विटामिन की खोज कौन किया था, खोज किया था ल्यूमिन, नाम दिया या खोज किया, नाम दिया कौन, फंक। अब देख विटामिन में क्या है, विटामिन चूंकि कैटालिस्ट है, उत्प्रेरक है, इसे ग्रोथ फैक्टर कहते हैं। विटामिन क्या है, ग्रोथ फैक्टर। मेरे तरफ ध्यान देना, अभी प्रोटीन की कमी हो गई तो यो रोग, प्रोटीन की अधिकता हो गई तो यो रोग, कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई तो यो रोग, कार्बोहाइड्रेट की अधिकता हो गई तो यो रोग, वसा की ज्यादा हो गई तो यो रोग, कमी हो गई तो यो रोग। लेकिन विटामिन चूंकि कैटालिस्ट है, केवल डिफिशियंसी से रोग होता है, कमी से रोग होता है। ऐसा नहीं कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन ए की अधिकता से दिनौंधी, केवल डिफिशियंसी डिजीज होता है, मैक्सिमम से कोई मतलब नहीं है। अब विटामिन को 2 भाग में बांट देते हैं, कौन कौन भाई, तो कहेंगे फैट सोलेबल और वाटर सोलेबल। वाटर कल भी बताए थे, सोलुबल विटामिन क्या है, बी कॉम्प्लेक्स और सी, और फैट सोलेबल विटामिन
एडेक, ADEK। लीवर में स्टोरेज, लीवर में स्टोरेज रहता है। क्वेश्चन सी, विटामिन हमारे शरीर में स्टोर नहीं रहता, ज्यादा हो गया यूरिन के साथ घसक गया, ज्यादा हो गया यूरिन के साथ निकल गया, हो गया। अब एक का रासायनिक नाम जल्दी देखो, एक का रेटिनॉल, रेटिनिन, एक्सोरोफाइटल कमी से जीरोटोनिया, जीरोथेर्मिया। डी का क्या हुआ, कैल्सीफेरॉल कमी से बता दिए थे, रिकेट्स। ई टेकोफेरॉल, नपुंसकता पुरुषों में, महिलाओं में बालपनता। के में फाइलोक्यूनोन, रक्त का थक्का नहीं जमना। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड कमी से स्कर्वी। B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लोविन, B3 नियासिन, निकोटिनामाइड, B5 पेंथोरिक एसिड, B6 पाइरोक्सिन, B7 बायोटीन जिसे H विटामिन कहते हैं, B9 फॉलिक एसिड, B12 साइनोकोबालामाइड। चल आगे बढ़। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में प्रतिनिधि अनुच्छेद 80 में कह दिया गया +U+U, मतलब अनुच्छेद 80 में मूल संविधान में 238 + 12 और वर्तमान में 233 + 12। 233 MLA द्वारा और 12 राष्ट्रपति के द्वारा। आयरलैंड के संविधान से लिया गया, आया लिया गया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। जल्दी से देखेंगे, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 होगा, आयरलैंड से नागरिक द्वारा सीधे चुने गए गलत है, और प्रत्यक्ष रूप से नागरिक के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के माध्यम से। ए और सी बिल्कुल ही सही है। चलो बाबू, ए एंड सी। सर्वेश कुमार जी 20 नंबर चले। किसकी अध्यक्षता में सुत्त पिटक विनय पिटक का संकलन हुआ? प्रथम बौद्ध सम्मेलन। फर्स्ट सम्मेलन कहां हुआ था? राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में 483 ईस्वी पूर्व में अजात शत्रु के काल। इसी वर्ष इनकी मृत्यु हुई थी महात्मा बुद्ध का। अध्यक्ष महाकश्यप। इसमें सुत्त पिटक आनंद, सुत्त पिटक की रचना आनंद, जिसमें बुद्ध का उपदेश है। और विनय पिटक की रचना उपाली, जिसमें संघ में प्रवेश करने को लेकर, संघ में प्रवेश करने वाला नियम है। हो गया, उत्तर भी निकल गया होगा। कौन भाई? अब दूसरा का अध्यक्ष कौन था? अब दूसरा कहां हुआ था? कालाशोक के काल में 383 ईस्वी पूर्व में। कहां पर हुआ था? वैशाली के चुलबग में। वैशाली के चुलबग, कालाशोक के काल में। इसमें विशेषता क्या था? कुछ याद है? आंशिक विभाजन, आंशिक विभाजन, अस्थावीरावादी और महासंघिक। आंशिक विभाजन, अस्थावीरावादी और महासंघिक। मोगलीपुत्र तीसरे में कहां पर हुआ था? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र, अशोकाधाम 250 ईस्वी पूर्व में। विशेषता था अभिधम पिटक। अभिधम पिटक में दर्शन था। वसुमित्र चौथे का उपाध्यक्ष थे, चौथा अध्यक्ष। कश्मीर के कुंडलवन में प्रथम शताब्दी में हुआ था। हो गया। फिरोज अंसारी बिल्कुल सही। पहला राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कश्मीर के कुंडलवन, पहला सप्तपर्णी गुफा, दूसरा चूलबग, तीसरा अशोकाधाम, चौथा सप्तपर्णी गुफा सॉरी कुंडलवन। पहला अजात शत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक, चौथा कश्मीर। पहला का अध्यक्ष महाकश्यप, दूसरा का साबकमीर, तीसरा का मोगलीपुत्र और चौथा का अध्यक्ष थे वसुमित्र, उपाध्यक्ष थे। दूसरा में थोड़ा, चौथा में पूरा। दूसरा में थोड़ा, चौथा में 21 नंबर चले। कौन सा युग में सुमेलित थे? कालीबंगा राजस्थान, गंगानगर। मालवन गुजरात, काठियावाड़। अम्बेक खेरी उत्तर प्रदेश, सहारनपुर। 1 2 3 सब का सब सही है।
या दोनों अंबन खेरी और मालवण कहां खोजा, नवीनतम खोजा गया है भाई? कालीबंगा राजस्थान, काले रंग की अलंकृत चुटी। हड़प्पा कालीन स्थल पाकिस्तान में अवस्थित नहीं है, पाकिस्तान में है हड़प्पा। कहां पर? माउंट गोमरी जिला में, पंजाब। रावी, हड़प्पा, लड़काना, मोहनजोदड़ो लड़काना जिला, सिंध प्रांत और सिंधु नदी। रोपर, वर्तमान भारत, पंजाब, सतलज। यहां से मानव के साथ साथ कुत्ता दफनाने का प्रमाण। सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो हो गए। सर्वेश कुमार सिन्हा, मनोरंजन, राहुल राय, सोनू कुमार, नंदन कुमार जी। बिहार एसएससी टीचर का एग्जाम डेट घोषणा हो चुका है। 23 नंबर चले, धर्म सुधार आंदोलन के दौरान वैदिक धर्म को प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने में, वैदिक धर्म को प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने में किसकी भूमिका नहीं रही है? किसकी भूमिका? कुमारिल भट्ट, शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ऐसी कोई धर्म की बात नहीं किया कि भाई अब ब्राह्मण धर्म हो, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो। उन्होंने कहा भारतीय धर्म किचन हाउस में समा गया है और जो भगवान है वो खाना बनाने वाले बर्तन में चला गया। मतलब वो मानव धर्म को ही सर्वधर्म माना। उत्तर इसमें से मेरे अनुसार क्या होगा? स्वामी विवेकानंद। और इनके विचारों का जो संग्रह है, कोलंबस से अल्मोड़ा का व्याख्यान, इनके विचारों का संग्रह। अगर प्रबुद्ध भारत वैदिक संहिता में देवी माता और मती माता सरस्वती को कहा गया है। सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी कहा गया। मदन कुमार जी, देवी देवता को पसंद नदियों का नाम है, देवी माता या नदी माता कहेंगे। निवारक निरोध अधिनियम क्या है भाई? अधिकार पर प्रतिबंध लगाता है। चर्चा करें, निवारक निरोध अधिनियम, अधिकार पर प्रतिबंध, अनुच्छेद 21। हटाओ। अगला क्वेश्चन, बीईटी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसको दिया गया है भाई? तो बुस्टा राइट्स। 26 नंबर चले, विटामिन ई, जल्दी से बताएंगे। टेकोफेरॉल, अभी बता दिए थे बात में। टेकोफेरॉल पुरुषों में नपुंसकता, महिलाओं में बांझपनता, क्या है? लिंग ग्रंथि की समान क्रिया से। 27 नंबर चले, रक्त का थक्का, अभी बता दिए थे। फाइलोक्यूनोन, क्या बताए थे? फाइलोक्यूनोन। विटामिन सी, स्कॉर्बी, कहेंगे स्कॉर्बिक एसिड, स्कॉर्बिक अम्ल कमी से क्या है भाई? स्कर्बी। विटामिन ए, रेटिनॉल या रेटिनिन या एक्सरोफाइटल कमी से रतौंधी या जीरोथैल्मिया हो गया। ई विटामिन के फैलो, ई हो गया टेकोफेरॉल, टेकोफेरॉल हटा दे। चलो भाई, जितने भी 3200 लोग दिख रहे हैं अपना अपना लाइक बटन पे दबा देंगे। रक्त का थक्का, विटामिन के। अजय कुमार जी, एसएससी एक्सप्रेस नहीं आएगा। बिहार एसएससी टीचर वाले एग्जाम डेट आगे, एक्सप्रेस नहीं आएगा। मदन कुमार जी, एमसीक्यू बैच ले लेना, जबरदस्त तैयारी। 15 दिन में मैं गारंटी देता हूं, एमसीक्यू बैच रगड़ दीजिएगा ना, पास कर जाए, मेरा गारंटी है। एमसीक्यू बैच में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और समय दे दिया है। कोई टीचर वाला एमसीक्यू बैच कर रहे हैं इस हॉल में, कोई जो एमसीक्यू बैच कर रहे हैं, कोई कर रहे हैं, एक दो। क्या क्या इस समय खत्म हो गया। बाकी क्या ज्योग्राफी है, बाकी क्या केमिस्ट्री है, और हाँ मेडिवल हिस्ट्री। टाइम भी इकोनॉमिक्स, टाइम भी कितना है
15 दिन में 1-2 दिन मारो एयरलाइन फोन देवानो। कई संडे को शनिवार को पिकअप में आ गया, 5 घंटा 4 घंटे का बैच आ गया, तो बस 13 तारीख को राम नाम सत्य है, हो गया। तो जिन जो शिक्षक अभ्यर्थी है एमसीक्यू बैच ले लेंगे, एमसीक्यू बैच से मजा आ गया। हाँ भाई, मेरा इस बार प्लान था कि कुछ नया करूं, और शायद मेरे जीवन का भी इस तरीके का पहला बैच है। हालांकि मेरा प्लान बन गया है कि इस बैच को फिर से लाएंगे, पूरा कंप्लीट कवर हो जाएगा तो फिर से आएगा। चलिए 28 नंबर चले। सभी भक्ति आंदोलन के संत में एक समान विशेषता क्या थी भाई? एक समान विशेषता थी सभी भक्ति आंदोलन के संत में, सभी वाणी को उसी भाषा में लिखा जो उनके भक्त समझते थे। बिल्कुल सही। स्त्री को मंदिर जाने का प्रोत्साहन कोई जरूरी नहीं है, मूर्ति पूजा का प्रोत्साहन कोई जरूरी, मूर्ति मतलब इस सब में कोई चर्चा नहीं। क्या था भाई? अपनी अपनी भाषा, जनता की भाषा। हो गया। BRSSC वाला एग्जाम कब होगा भाई? हो जाएगा तो पता चल जाएगा। मध्यकालीन इतिहास, दारुल सफा फिरोज शाह तुगलक ने सरकारी अस्पताल, फिरोज शाह तुगलक राजकीय अस्पताल या सरकारी अस्पताल, हो गया सरकारी हॉस्पिटल। गरीबों के लिए दान विभाग क्या था भाई? दीवाने खैरात, दीवाने खैरात। देखते हैं कोई जबरदस्ती आपसे छीन लिया, क्या कहते हैं? कहता क्या खैरात में मिला था, क्या दे देंगे? खैरात ही मिला हुआ क्या? खैरात बताओ दान। उससे बेरोजगारों के लिए क्या था भाई? दीवाने खैरात ही था। यहां पर सैन्य विभाग दीवाने अर्ज, यहां पर बेरोजगार के लिए यदि बेरोजगार ना तो दास रहता तो दीवाने बंदगान। बेरोजगारों के लिए तो दान मिला ना। दीवाने अर्ज। स्थापना किया बलबन, पुनर्गठन अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने अर्ज, स्थापना बलबन और पुनर्गठन अलाउद्दीन खिलजी। सर बुक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बिल्कुल सही, छोटी लाल हटा दे। अगला क्वेश्चन चलो। संगम युग में टोडी, मुसरी, कोरकई, अरकामेडू ये सब क्या था? वाणिज्यिक बंदरगाह था। और क्या मेडू, बरक्कानम ये सब क्या था? वाणिज्यिक गतिविधि का बंदरगाह था। 31 नंबर चले भाई। वह दक्षिण भारत राज्य जो अपनी नौसेना शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, कौन? और नौसेना शक्ति के लिए भेज दिया कहां पर? श्रीलंका। राज प्रथम ने श्रीलंका का पहला अभियान किया, और राजेंद्र प्रथम ने पूरी तरह से श्रीलंका को चोल साम्राज्य का अंग बना लिया। कुलोत्तुंग प्रथम के काल में फिर से श्रीलंका बाहर निकला। कुलोत्तुंग प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार बीरू पेलुमार से कर दिया था। अगला क्वेश्चन। चोल साम्राज्य स्थानीय स्वशासन मिलाने के लिए दिया गया। पल्लव की राजधानी कांची, पांड्य की राजधानी मदुरई, यादव देवगिरी, काकतीय वारंगल। 2 3 4 1 2 3 4 1। बी नंबर। केंद्रक यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। यूकैरियोटिक मतलब विकसित, पर कुछ कोशिका में वयस्क अवस्था में केंद्रक नहीं पाया जाता है। वह कौन सा कोशिका है भाई? तो लाल रक्तकण, ध्यान देना, आरबीसी केंद्रक विहीन होता है, लेकिन कुछ आरबीसी में ऊंट का, लेमा का और अल्पेसिकस के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। उत्तर निकल गया। इसको छोड़ दिया जाए क्या होगा? लाला नहीं, लाल अस्थि, लाल रुधिराणु, आरबीसी, इसे क्या कहेंगे? आरबीसी। डब्ल्यूबीसी में पाए जाते। एक दिन फिगर बना के दिखाए थे हमने, 3D में भी दिखाया था।
ना ये नहीं था ये भाई। जल्दी आइए, सरकार इसमें है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। स्कंद गुप्त मुंगेर वाला, गुरुजी एएलपी के लिए कुछ कीजिए। एएलपी के लिए तो बिल ले रहे भाई, बैठ तो शरीर है उनका, टेस्ट भी चल रहा है एएलपी के लिए। अजय मेहता, आपका कोई स्पेशल जीके जीएस एमसीक्यू बैच नहीं है क्या? बिल्कुल एमसीक्यू बैच तो चल ही रहा है। अब देखो भाई, जो खोज रहे हैं वो है ये नहीं है। तो लास्ट सर्च है, चलिए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट जीवन भर के लिए कई बार बता चुके होंगे। हो गया डबल स्टार, हम गूगल कर लेंगे सर। यहां पर देखो, यह रक्त नलिका में या क्या आर्टरी है, सीरा है, धमनी है। यहां पर आरबीसी जा रहा है, डब्ल्यूबीसी जा रहा है, प्लेटलेट जा रहा है, प्लाज्मा है। सबसे ज्यादा क्या प्लाज्मा है, जो तरल अवस्था में रहता है 65 से 55 से 60% तक। और शेष भाग में क्या है, सॉलिड भाग है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है। आरबीसी में जाएंगे, हमने कहा आरबीसी का केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, बाइकॉनकेव है। कैसा है भाई, बाइकॉनकेव है, मतलब बीच में धंसा हुआ, किनारे पर उभरा हुआ, दोनों सतह ऐसे ही दिख रहा है, दोनों सतह दिख रहा है। डब्ल्यूबीसी का आकार अनियमित आकार का है, लेकिन केंद्रक है इसमें। डब्ल्यूबीसी का आकार कैसा, अनियमित आकार का है, अमीबा आकार का, लेकिन केंद्रक है। एक में क्या हुआ, एक में दानेदार है, एक में अदानेदार है। अदानेदार को एक ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं, और दानेदार को ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं। सबसे बड़ा कौन, मोनोसाइट, जो बिना दाना वाला है, और सबसे छोटा भी कौन, लिम्फोसाइट, जो बिना दाना वाला है। यही लिम्फोसाइट कल जो बताए थे, एड्स का वायरस एचआईवी इसी लिम्फोसाइट को डैमेज करता है, जिससे हमारे बॉडी का जो सुरक्षा कवच है, जो बीएसएफ है, वही क्षति हो जाता है, और रोग होता है तो धरले हो जाता है। सबसे डब्ल्यूबीसी का सबसे बड़ा पार्ट क्या है, मोनोसाइट, या जीवाणु विषाणु को क्या करता है, खा जाता है। उसके बाद चलो भाई, प्लेटलेट्स का भी आकार कैसा है, अनियमित आकार का है, इसमें भी केंद्रक नहीं है, लेकिन यह प्लेटलेट्स क्या करता है, रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। प्लेटलेट्स क्या किया, रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। हो गया। राहुल लाई वो कह रहा गुरुजी आज बड़ी फोकस कर रहे हैं, बच के रहना। चलिए उत्तर निकल गया। 34 नंबर चले, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जो समान तो होता है मानव में, लेकिन कैरियर करती है महिलाएं। स्त्री पुरुष करते हैं, कोई यह प्रकट हो पुरुषों में होता है, और कैरियर वहन कौन करते हैं, कैरियर का काम महिलाएं, लेकिन होता है किसमें, पुरुषों में। हीमोफीलिया रोग में क्या होता है, रक्त का थक्का जमने की क्षमता ही समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड द्वारा एरी रेशम कहा है भाई, मेघालय शिलोंग। एरी रेशम कहा, नहीं, एरी मुशालपुर असम। एरी रेशम कताई संयंत्र कहां पर, मुशालपुर असम। असम के जोरहट में जाएंगे तो क्या है, चाय अनुसंधान केंद्र। कॉफी चिकमंगलुर कॉफी, और जूट जाएंगे बैरकपुर, और गन्ना कपास जाएंगे
नागपुर। कपास जाएंगे नागपुर। 35 नंबर 36, किस अधिवेशन के दौरान किसान की समस्या को लेकर गांधी जी से राजकुमार शुक्ल 1916 लखनऊ अधिवेशन, 1916 लखनऊ अधिवेशन। और 1916 की विशेषता तिलक एवं एनी बेसेंट, तिलक एवं जिन्ना के मदद से मुस्लिम लीग और कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कांग्रेस, जबकि एनी बेसेंट के सहयोग से गरम दल एवं नरम दल। निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी भाई? तो देखो भाई, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी 1942, आजाद हिंद फौज, लाला लाजपत राय की मृत्यु 1928, ट्रेड डिस्प्यूट सेफ्टी बिल भी यह 1929। पर कौन सी घटना पहले हुई? पहले कौन है? लाला लाजपत राय की मृत्यु। ट्रेड डिस्प्यूट बिल, ट्रेड डिस्प्यूट सेफ्टी बिल खोजो तो, ट्रेड डिस्प्यूट 28 में है डेट। उन्नीस ठीक तो है, 1929। 1929 में ट्रेड डिस्प्यूट बिल। चलिए अगला क्वेश्चन में चले, 38 नंबर में असहयोग आंदोलन के कारण क्या थे भाई? रॉलेट एक्ट आया था यह मार्च 1919 में, जिसे महात्मा गांधी ने काला कानून करे। जालियांवाला बाग हत्याकांड यह 15 मार्च को आया था या 13 अप्रैल को हुआ था 1919। इससे पहले 6 अप्रैल को सत्याग्रह दिवस, सत्याग्रह दिवस गांधी जी रॉलेट एक्ट के खिलाफ। हंटर कमीशन ने कहा कि जालियांवाला हत्याकांड में कहा दिया कि ठीक किया है, बहुत अच्छा है। तो इस सब से महात्मा गांधी कांग्रेस का जो सहयोगी थे बन गया असहयोगी। उत्तर तीनों आया। असहयोग आंदोलन का कारण क्या था? रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड और हंटर कमेटी के रिपोर्ट, तीनों सही है। 39 में चले, बाल गंगाधर तिलक के सजा के पश्चात दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृति के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। किसने किया था? मैक्स मूलर। कर्जन डलहौजी, कर्जन डलहौजी सिरोल तो नहीं होगा, क्या होगा? मैक्स मूलर। कौन होगा भाई? मैक्स मूलर। यही मैक्स मूलर ने कहा था आर्य कहां का? मध्य एशिया का रहने वाला था। किसका कथन सुमेलित है? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज, अल्टीमेट, गोल्जी बॉडी, गोल्जी विटामिन, फंक का रिलेशन, खोज करता रिलेशन दिया, उपर्युक्त सभी। अब फंक एवं ल्यूमेन। चलिए अगला क्वेश्चन, चलो भाई। एलिसा टेस्ट किसके लिए? HIV के लिए। अबिडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए। पुर्तगालियों को भारतीय महिला से विवाह का प्रोत्साहन, सती प्रथा पर रोक किया कौन? जिसे भारत में पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। या एलिनो डी कुन्हा ने क्या किया? पुर्तगाली कंपनी की राजधानी कोचीन से गोवा 1530 में, कोचीन से गोवा 1530 में हो गया। फ्रांसिस्को डी अल्मोडा प्रथम पुर्तगाली गवर्नर, वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक। अब पहला अल्मोडा प्रथम गवर्नर जो ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए जाना गया। चलो भाई, 1503 में केरल के कोचीन दुर्ग में पहला कोठी खोला गया, वो वहीं से रह गया 1530 तक। भारत सरकार के बजट क्या करेंगे? ब्याज भुगतान, सब्सिडी, पेंशन किसका हिस्सा है? ब्याज भुगतान, सब्सिडी, पेंशन ये सभी जाएगा किसका हिस्सा? राजस्व व्यय। राजस्व की ब्याज भुगतान प्रत्येक वर्ष दिया जाएगा, सब्सिडी प्रत्येक वर्ष, पेंशन प्रत्येक वर्ष।
जो प्रत्येक वर्ष किया जाएगा राजस्व व्यय। और जो एक बार किया गया उसका संबंध कई साल से है तो क्या होगा, पूंजीगत व्यय। 44 नंबर चले, जीडीपी जीएनपी के बीच का अंतर क्या होगा, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन है, या इसे ही क्या कहते हैं, मूल्यह्रास। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन है, जीडीपी और जीएनपी में अंतर होगा। निम्नलिखित में से मच्छर जनित रोग, मलेरिया भी है किसके द्वारा, मादा एनाफिलीज के द्वारा। डेंगू भी है मादा एडिस मच्छर के द्वारा। और चिकुनगुनिया भी है मादा एडिस मच्छर, एक से अधिक। 46 नंबर चले, भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटक राज्य किस राज्य में, तो पहला पनडुब्बी कहां पर, गुजरात। नाभिकीय चिकित्सा में प्रयुक्त क्या होता है, कोबाल्ट 60 कैंसर के उपचार के लिए, फास्फोरस 32 हड्डी के उपचार के लिए, आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि के उपचार के लिए, आर्सेनिक 74 ट्यूमर का पता लगाने के लिए, सोडियम 24 किसके लिए भाई, तो रक्त परिसंचरण में आए गतिरोध और क्या बताए थे, अंडरग्राउंड गैस या तेल पाइपलाइन में लीकेज का पता लगाने के लिए, लोहा 26 का प्रयोग एनीमिया उपचार के लिए। हो गया, कहानी खत्म। हटा दे। चंदन कुमार जी सकीतम, चित्रा, डॉली, मनीषा, दर्शन, दशरथ, शिवाय, मनीष, हटा दे उपर्युक्त सभी। 48 नंबर चल भाई, स्थापना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, जल्दी से बताइए। ईजा 1999 में मल्होत्रा समिति के सिफारिश पर 99-2000 मल्होत्रा समिति, सेबी 88 में, लेकिन वैधानिक दर्जा, सेबी स्थापना किया गया 12 अप्रैल 88 को, लेकिन वैधानिक दर्जा मिला 30 जनवरी 1992 को। वैधानिक दर्जा 30 जनवरी 1992 को। NSO 2019, इसका मतलब सभी का सभी सही है। अगला, जीडीपी में भागीदारी के संदर्भ में कथन को सत्य कौन सा है भाई, असत्य है। तो प्राथमिक क्षेत्र इतना, द्वितीय क्षेत्र इतना, सबसे ज्यादा तीसरे क्षेत्र। उपर्युक्त में से कोई गलत नहीं है, सब सही है, सभी सही है। सबसे ज्यादा किस क्षेत्र का, तीसरा, सबसे कम प्राथमिक। योजना के प्रारंभिक वर्ष में जाएंगे तो प्राथमिक का ज्यादा, तीसरा का सबसे कम। जैसे जैसे कोई देश तरक्की करता है तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान घटता है, तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ता है। 50 नंबर चले, मुद्रास्फीति के बारे में क्या सत्य है। कल भी इस प्रकार का क्वेश्चन था। मुद्रा में फैलाव हो जाता है तो मुद्रास्फीति में यह वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाता है, सही दिख रहा है। साहूकार को लाभ होता है, सही दिख रहा है। मुद्रा प्रसार अधिक हो जाता है, सही दिख रहा है। क्या होगा, मूल्य वृद्धि किसका, महंगाई, वस्तु का। जब ये मुद्रा बढ़ेगा, सबके पास पैसा होगा, डिमांड ज्यादा होगा, वस्तु कम होगा, वस्तु का दाम बढ़ेगा। बोलिए बेटा फिर से। साहूकार मतलब बिजनेसमैन, विक्रेता को लाभ। साहूकार मतलब विक्रेता, विक्रेता को लाभ, क्रेता को हानि। हाँ, जो साहूकार है, साहूकार मतलब विक्रेता, वो तो महाजन हो गया। महाजन को हानि, ऋणी को लाभ, ऋणदाता को हानि, क्रेडिटर को हानि, डेबिटर को लाभ होता है। अम्लीय वर्षा क्या होगा,
5.6 से कम होगा। तेजाबी वर्षा कहते हैं। अम्लीय और क्षारीय विलयन में फेनोलेप्थिन का रंग कैसा होगा भाई? फेनोलेप्थिन का रंग कैसा? रंगहीन और या क्या? कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन प्रोड्यूसर गैस है, केवल नाइट्रोजन, सॉरी N2 सीन गैस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, सीन गैस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, याद रखेंगे। क्वेश्चन, कोल गैस में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है, दूसरा स्थान कार्बन है, दूसरा स्थान मीथेन है, तीसरा स्थान कार्बन डाइऑक्साइड है। पृथ्वी तल से पलायन वेग एस्केप वेलोसिटी कितना भाई? और सबसे ज्यादा सूर्य के लिए 42 है। सूर्य के लिए एस्केप वेलोसिटी ईवी कितना? 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और चंद्रमा के लिए 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड। एस्केप वेलोसिटी किसे कहते हैं? यदि किसी वस्तु को फेंकेंगे तो फिर चला गया, हो गया, बाहर निकल गया। 55 नंबर, कौन सा बम केवल जीवधारी को प्रभावित करता है? सैमुअल कोहेन ने खोजा। किसने खोजा? सैमुअल कोहेन ने खोजा। हाइड्रोजन बम क्या है भाई? टेलर ने खोजा। परमाणु बम ओपेनहाइमर, हालांकि सिद्धांत दिया था ऑटोमैन। क्वेश्चन, मोर मकान बनले रह जाएगा, जीव जंतु स्वाहा हो जाएगा। गुटेनबर्ग, आप देखो पहले यहां पर याद है, कोनोरॉड, मोहो, रेपेटी, गुटेनबर्ग, लेहमैन, याद आया? याद कर लेंगे जैसा हम बता रहे हैं वैसे। यह पृथ्वी का केंद्र है, या क्या क्रस्ट है, या क्या मेंटल है, या क्या है कोर है। अब इसी को हम क्या किए, इस खंड को यहां पर निकाल लिए हैं। इसको निकाल दिए हैं तो क्या दिख रहा है भाई? ऐसा दिख रहा है। यहां पर क्रस्ट, यहां पर मेंटल, यहां पर कोर। अब यहां पर क्रस्ट को भी 2 भाग में बांट दिया गया, मेंटल को भी 2 भाग में बांट दिया गया, कोर को भी 2 भाग में। क्वेश्चन, यहां से यहां तक हो गया कोर, यहां से यहां तक हो गया मेंटल, और यहां से यहां तक हो गया क्रस्ट। क्रस्ट में 2 भाग, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट। मेंटल भी 2 भाग, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। कोर भी आउटर कोर और इनर कोर। अब रेखा क्या को दिखा? 5 को दिखा। तो भैया 5 में इसे कहेंगे कोनो रॉड डिसकंटिन्यूटी लाइन और संबद्धता रेखा। इसे क्या कहेंगे? मोहो असंबद्धता रेखा। इसे क्या कहेंगे? रेपेटी असंबद्धता रेखा। इसे क्या कहेंगे? गुटेनबर्ग असंबद्धता रेखा। और इसे क्या कहेंगे? लेहमैन असंबद्धता रेखा। हम लोग को क्वेश्चन पूछा क्या भाई? गुटेनबर्ग पूछा था। क्या कहें? एक तो कहेंगे मेंटल और कोर, या कहेंगे लोअर मेंटल और आउटर कोर। लोअर मेंटल, आउटर कोर। जल्दी से भाई, अपर मेंटल, लोअर मेंटल को महेश बाबू कौन अलग किया? रेपेटी। विक्की गोपालगंज आप भी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, वेलकम, स्वागत है। डबल स्टार के दीवानों की कमी यहां नहीं है। हो गया। अभिषेक यादव, प्रीति जायसवाल, अजय कुमार, महेश बाबू, शक्तिमान भी आया है। बाप रे बाप,
मैं हूं शक्तिमान। हाँ तो भाई कोई शाहजहां भी आ जाओ, शहंशाह भी आ जाओ, कहो भाई अंधेरी रातों में जब सुनसान राहों पर कोई मसीहा निकलता है उसे प्रदीप सर कहते हैं। हटा दे। अब आपको उत्तर निकल गया होगा, हम कुछ कहें कि नहीं कहें? उत्तर बताइए आप, कहें कि नहीं कहें? क्रूड और मेंटल को अलग किया कौन? गुटेनबर्ग। पटल मतलब क्रस्ट, क्रस्ट मेंटल को अलग किया कौन? मोह। क्वेश्चन बाहरी और आंतरिक मेंटल को अलग कौन किया? रेपेटी। और पटल और क्रोड कोई सीमा रेखा है ही नहीं, इसका तो कोई नहीं है। उत्तर क्या निकलेगा? ए नंबर। चल पप्पू भी है, बहुत अच्छा। 57 डीजल जी जो बुलेट प्रूफ कांच बनाने के लिए किसका यूज किया गया? PMMA। PMMA। PMMA बुलेट प्रूफ कांच बनाने के लिए। अग्निशामक के लिए सोडा एसिड में होता, अग्निशामक के लिए सोडा एसिड में क्या क्या होता है भाई? सोडा एसिड में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड होता है। यह जो आपका अग्निशामक यंत्र है, पीओ पाउडर है, उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड है। और यहाँ जो बड़का सिलेंडर लगा हुआ है यह कार्बन डाइऑक्साइड है। बड़का आग लग गया तो कार्बन डाइऑक्साइड, और छोटका कहीं लग गया तो उसको हटाओ, हो गया है। कहाँ लगे? आको से बिजली में आग लग गया तो क्या करेंगे? टेट्रा टी क्लोरो CCl4 पायरीन, टेट्रा क्लोरो मीथेन CCl4, टेट्रा क्लोरो मीथेन कहेंगे, Cl4 या पायरीन कहेंगे। पाक जल डमरू मध्य मन्नार की खारी, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहार। भारत म्यांमार को अलग करता है, यहां पर भी एक कोको चैनल, कोको चैनल या कोको चैनल किस किस को? कोको द्वीप और लैंडफॉल द्वीप। लैंडफॉल द्वीप किसका भाई? नॉर्थ अंडमान का, जहां सैडल पीक है। हो गया। भारत और मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल है जो मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। भारत पाकिस्तान के बीच 24वीं भी रेखा है। क्वेश्चन 24वीं के बाद LOC भी है और रेड क्लिप भी है और सर्किल भी है। लेना कत्ते लमा 24वीं समानांतर रेखा, 24वीं पैरेलल लाइन, 24वीं समानांतर रेखा। एक जगह एक बार क्वेश्चन दिया था, भारत और इंडोनेशिया को अलग करता 6 डिग्री समांतर रेखा, क्योंकि जो इंदिरा पॉइंट है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। हो गया। फाउंडेशन बैच आ जाइएगा शनिवार को, फिर से मैं बता दूं, शनिवार को छठा बौद्ध संगम, बिहार दरोगा बौद्ध संगम का आयोजन होने वाला है। शनिवार को 6 बजे से 8 बजे ऑफलाइन क्लास होगा। हाँ एकदम 2 मार्च शनिवार 2-3-24 2-3-24 2-3-24 सह्याद्री के पश्चिमी घाट, एक भृगु कगार है, दमन से लेकर के तक, दमन से लेकर कन्याकुमारी तक। हाल ही में चर्चा रहे मां मणिकेश्वरी विश्वविद्यालय, कहां पर भाई? ओडिशा। मां मणिकेश्वरी विश्वविद्यालय कहां पर? ओडिशा। 61 नंबर बासर कौन सा जल संयोजक इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप और मलेशिया, मलक्का जल संधि, जो जोड़ता है अंडमान सागर प्लस दक्षिणी चीन सागर। यही दक्षिणी चीन सागर सबसे बड़ा सागर है। सेलिबीज मक्कासर जल संधि, सेलिबीज सागर और जावा सागर, जावा सागर को जोड़ता है। हो गया। सुंदा जल संधि जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। जावा सुमात्रा को अलग करता है। जावा सागर प्लस हिंद महासागर। और बावल मंडेल जल संधि एशिया का आंसुओं का द्वार, लाल सागर प्लस अदन की खाड़ी को जोड़ता है।
यमन एवं जिबूटी को अलग कर दिया, एशिया और अफ्रीका को अलग किया। मक्कासर जल संधि सेलेबीज सागर और मुजाब्बत सागर को जोड़ता है, सेलेबीज द्वीप और सुमात्रा न बोर्नियो द्वीप को अलग करता है। सेलेबीज और बोर्नियो, या क्या किया, सेलेबीज और बोर्नियो द्वीप को अलग किया, या क्या किया, सेलेबीज द्वीप माइनस बोर्नियो द्वीप, वही बोर्नियो द्वीप जो एशिया का सबसे बड़ा है, 3 देश का अधिकार है। मलक्का अलग किया भाई, तो सुमात्रा माइनस मलेशिया, मलेशिया। सुंडा अलग किया, जावा माइनस सुमात्रा, जावा माइनस सुमात्रा। और बाबा डेलमन अलग किया, यमन माइनस जिबूटी। आया ऐसा नहीं रहेगा तो एशिया माइनस अफ्रीका, एशिया माइनस अफ्रीका हो गया। चलो बाबू, वंदना कुमार, वंदना कुमारी, पटेल जी डबल स्टार, सुमात्रा जया जावा, वसीम मोटिवेशन। 37 नंबर चले, मौसम बदलने का कारण क्या है? दिन रात होता है रोटेशन, मौसम बदलता है रिवॉल्यूशन। मौसम बदलता है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर घूमना। अब केवल पृथ्वी, ध्यान ना, सूर्य के पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर जाकर लगाना, बैठले बुठले लगा देगा, अपने अपने नाचते जाएगा, घूमते जाएगा, नचते जाएगा, घूमते जाएगा, नचते जाएगा, घूमते जाएगा। है, इससे आगे नहीं जाएंगे, हमको पता है, हमको अपना लिमिट पता है, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। और जब ये इलास्टिसिटी लिमिट से क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा ब्रिटल, भंगुर हो जाएगा, समझ रहा है ना। इसीलिए इतना भी परेशान मत करना कि छोड़े दे। कई मोह बुआ, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने और अपने अक्ष पर झुका होने ना, एग्जैक्ट तभी आएगा, झुको होना चाहिए ना। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमता हुआ, झुका हुआ घूमता है, जिसके कारण कभी सूर्य से आगे तो कभी सूर्य के पीछे, उत्तर उत्तर निकलेगा सी कक्ष के कारण भी। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर अपने गति पर चक्कर लगाते लगाते सूर्य का चक्कर लगाना प्लस अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री कोण पर झुका होना। हो गया। क्वेश्चन से निम्नलिखित में से वृष्टि छाया, वृष्टि छाया क्या? पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल, हिमालय के उत्तरी ढाल, ट्रांस हिमालय, अरावली पर्वत के पश्चिमी ढाल, सब जगह है जहां पर वर्षा नहीं होता दक्षिणी पश्चिम मानसून से। हटा दे। चलिए भाई अगला क्वेश्चन चले, भारत की क्षेत्रीय सीमा कितना है भाई? कल भी था ऐसा क्वेश्चन। कल क्या था भाई? लगभग 22 बताई थे, लगभग क्वेश्चन क्षेत्रीय सीमा कितना कितना बताए थे भाई? 12 नॉटिकल मिले 1.852, 12 दूनी 24 का 4, 2 12 5 60, 2 62 6, 12 96, 6 दूनी 12 102, हाथ में रहा 2, 10 12 कर 12, 12 10 22। छूट गया। अब देखो ना 12 से ना जस्ट आयरन। 67 नंबर चलो भाई, कौन सी राशि अदिश है जिसमें मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन नहीं है? वेग वाला सदिश, कार्य शक्ति ऊर्जा अदिश, कार्य शक्ति ऊर्जा, द्रव्यमान याद आया, आयतन, तापमान, घनत्व, आवृत्ति, कोण, कार्य शक्ति ऊर्जा, चाल, समय, दूरी, विद्युत विभव, चुंबकीय फ्लक्स प्रवाह, चुंबकीय प्रवाह, चुंबकीय क्षेत्र होगा सदिश,
क्षेत्र वाला सदिश हो गया, विद्युत धारा, ये सभी स्केलर क्वांटिटी है। कहेंगे वेग वाला सदिश, तीव्रता वाला सदिश, बल वाला सदिश, आघूर्ण वाला सदिश हो गया। तापमान, संतोष कुमार जी 63 में अक्ष नहीं है, कक्ष है भाई। अकक्ष मतलब अपने कक्षे पर झुका हुआ है, ठीक है, ऑर्बिट में झुके होने के कारण। अब ज्यादा इसमें कंफ्यूजन कीजिएगा तो मेरे पास तो सब साधन है ना, इसीलिए साधन का प्रयोग कर देंगे हम। लेकिन टाइम भी देख रहे हैं, बउआ लोग ने कहा कि भूख लग गया है, तो भूख लग गया है तो भाई क्वेश्चन से भूख को मारिए। बस 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 चेंज ऑफ सीजन लो भाई, चेंज ऑफ सीजन लेते हैं। मौसम परिवर्तन कैसे हो रहा है जल्दी से इस पर अब देख लेंगे एक के लाइन में। चलिए कंप्यूटर महोदय जी जरा दिखाइए, लेकिन हमको लग रहा कि नहीं दिखाने का मन है, इसीलिए नहीं है। चलो महोदय जल्दी से दिखाइए बउआ लोग को। विक्की, खुशबू, अरविंद, सोनिश सर दर्द कर रहा है माथा। भाई माथा दर्द कर रहा है तो पानी में डुबो लीजिए। हाँ पानी में डुबो लेना है। चल भाई माथा दर्द कर रहा है तो यहां पर देखिए माथा सही है। यह पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर, अक्ष पर क्या है भाई, झुका हुआ है। स्प्रिंग मतलब स्प्रिंग में जाएंगे। अब देखो 20 मार्च से 21 जून के बीच अक्ष पर झुका हुआ, झुका हमने 3 कंडीशन का, अपने अक्ष पर भी घूम रहा है, झुका हुआ है। झुके होने के कारण एक तरफ सूर्य का प्रकाश ज्यादा तो एक तरफ कम बन रहा है, तो मौसम परिवर्तन हो रहा है। एंगल से लेके चलते हैं, एंगल से लेके गए भाई। अब इसके तुलना में यह मोटाई बढ़ती जाएगी। यह मोटाई दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश का ज्यादा होगा, उत्तरी गोलार्ध में कम होगा। गर्मी में हम लोग के गर्मी उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश ज्यादा तो गर्मी, और दक्षिणी गोलार्ध में ठंडा। शरद ऋतु में जाएंगे विषुवत रेखा के ऊपर होगा शरद ऋतु में। और शीत ऋतु में जाएंगे तो भैया शीत ऋतु में हम लोग के यहाँ ठंडा, अगर दक्षिण में गर्मी। यह अक्ष के यहाँ लिख रहा अक्ष पर झुकाव है। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकाव होने के साथ साथ घूर्णन और परिक्रमण तीनों कर रही है। आइए अगला क्वेश्चन 68 नंबर चले। निम्नलिखित में से यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व 3 प्रमुख नदी नर्मदा, जोहिला, सोन नदी का उद्गम स्थल है। अचक्कमार, अमरकंटक, अमरकंटक से नर्मदा, सोन। एगो नया आया कौन, जोहिला। अटलांटिक की ठंडी महासागर फाक लेबे, क्या कहेंगे, फाक लेबे, पूर्वी ग्रीनलैंड। 5 गो तो है ये, फाक लेबे, फाकलैंड, कनाडा, लेब्राडोरी और बेंगुएला। फ्लोरिडा पर है नहीं, ये फ्लोरिडा कहेंगे गल्फ स्ट्रीम, गबरा भी फ्लोरिडा हो गया। अटलांटिक की गर्म हॉट, ब्राजील अटलांटिक का हॉट। फॉकलेबे अटलांटिक का ठंडी, फा से फॉकलैंड, कॉ से कनारी, ले से लेब्राडोर और बे से बेंगुएला। आप 5वां कौन, पूर्वी ग्रीनलैंड। बाबू भैया सर्वेश कुमार जी। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना 2 की घोषणा का लक्ष्य शहर के लिए किया गया है। हर घर नल का जल, हर घर पक्की गली और नाली। हालांकि सब आ रहा है क्या, सब है, सब है। शौचालय कैसे छोड़ेंगे। हरित जीविका हरित बिहार अभियान किस मंत्रालय के द्वारा किया है, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग सहयोग से, जीविका दाय के द्वारा। कौन सा कथन संस्थापक असत्य है भाई, यूट्यूब का स्टीव बेचेन बिल्कुल सही, फेसबुक मार्क जुकरबर्ग सही है, ट्विटर जैक डूसी, कोई कथन गलत नहीं है, ऊपर मुख से कोई नहीं गलत है, सब सही है। 73 नंबर चले। फिर से एक बार मैं बता दूं, कल परसों, कल के बाद परसों बिहार दरोगा, बिहार एसएससी वाले
और बीपीएससी 70वीं वाले आ जाना, महफिल सज रहा है, दरबार सज रहा है कौटिल्या परिवार का, जिसमें आपका स्वागत। आइए 6 बजे से अपने जीवन के लक्ष्य को साधिए और लक्ष्य को भेद देना है। अर्जुन आपको बनाएंगे गुरु द्रोणाचार्य प्रदीप कुमार, और अर्जुन केवल आंख को भेदेगा। लंद फदवा 23 भाषा का विद्वान हम नहीं बनाएंगे, हम केवल आंख भेदना सिखाएंगे, केवल और केवल आंख भेदना। पूछी गलफड़ पेटी से कोई मतलब नहीं रहेगा, टारगेट रहेगा डबल स्टार CGL 4, डबल स्टार और CGL 4। आइए रेडियोमीटर से क्या किया गया भाई, रेडियोमीटर है, अच्छा खोजो भाई, रेडियोमीटर से क्या किया गया, घूर्णन गति, रेडियोमीटर से विकिरण ऊर्जा, रेडियोमीटर से विकिरण ऊर्जा, और हाइग्रोमीटर से आद्रता, टेकोमीटर से घूर्णन गति, एनीमोमीटर से, और 2143, 2143। हाल ही में सुर्खी बटोरे बांग्लादेश के पहले गहरे समुद्र, कहां, चट्टगांव, गहरे समुद्र बंदरगाह कहां पर भाई, चट्टगांव। यही चट्टगांव शस्त्रागार हत्या, शस्त्रागार कांड हुआ था मास्टरदा सूर्य सेन, मास्टरदा सूर्य सेन। अगला चलो भाई, सीरिया की हालिया रिपोर्ट के अनुसार सीरियम क्या है, किस हवाई अड्डे को दुनिया का सबसे समय का पाबंद हवाई अड्डा माना गया। बाप रे बाप, सबसे समय एकदम टाइम सेकंड नैनो सेकंड, हैदराबाद जो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है हैदराबाद में, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो संयुक्त क्षेत्र में स्थापित बंदरगाह है। तो फिर से एक बार बता दें, परसों, कल के बाद परसों मतलब 3/2/24 को आना ना भूलेंगे। इसी कौटिल्या परिवार के ऑफलाइन क्लास में फिर मिलेंगे हम लोग कल के क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय कौटिल्या, जय बिहार, जय मिथिला। अब की बार बेरोजगारी पार, जय कौटिल्या, जय बिहार। धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय माता दी।